रेक्टेंगल वाले सवाल का की कैटेगरी का सवाल एक्चुअल में हम लोग करेंगे। ठीक है, इसमें तुम्हें रेक्टेंगल के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, तो ऑब्वियस है कि अगर रेक्टेंगल के बारे में बात की गई है तो हमें रेक्टेंगल का कैसा कर लेना चाहिए, लेंथ और ब्रेथ को फटाफट कुछ ना कुछ अज्यूम कर लेना चाहिए, क्योंकि रेक्टेंगल के पास यही दो पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया कि लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से रेक्टेंगल की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी एक्स, क्या लेंगे इसमें अभी, मीटर सेंटीमीटर क्या, तो यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर जैसी तो कोई बातचीत की नहीं है, बल्कि यहाँ पे बोला गया यूनिट्स, तो हम लोग इसको ले लेंगे बी एक्स यूनिट्स एंड ब्रेथ बी वाई यूनिट्स। तो इस तरीके से रेक्टेंगल का लेंथ और उसका ब्रेथ हम लोगों ने क्या कर लिया है, अज्यूम कर लिया है। अच्छा, अब सवाल को ध्यान से पढ़ना है, क्या उसमें बोला गया है करके। सवाल ये कह रहा है करके कि आपने द एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। अच्छा, एरिया के बारे में बात हो रही है, तो देखो मैं इसमें ना करना ये चाहिए कि जैसी आप लेंथ और ब्रेथ को अज्यूम करते हो ना, उसी के उसी वक्त तुरंत क्या कर लो, जो बाकी है, बाकी का मतलब जो आपके पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेथ भी तभी निकाल के रख लो, तभी सॉरी उसका एरिया भी निकाल के रख लो। तो यहाँ से एरिया कितना आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है एक्स और ब्रेथ कितना है वाई, सो एरिया कम्स आउट टू बी एक्स वाई। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन को फिर रीड करना शुरू करना, तो देखो क्या बोला है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। यानी कि अभी अगर वो जो कंडीशन नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ, तो कंडीशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग वो ये कह रहा है करके कि आप जब आपके एरिया को 9 से कम हो जाएगा, अगर लेंथ को तुम 5 से घटा दोगे, ये देखो लेंथ को हम कितने से घटाएंगे, 5 से, और ब्रेथ को कितने से इंक्रीज करेंगे हम लोग, 3 से। यानी कि कंडीशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग जो हम लोगों के पास न्यू लेंथ होनी चाहिए, वो न्यू लेंथ पुरानी लेंथ से यानी कि x से 5 कम रहेगी। ठीक है, और जो आपकी न्यू वाली ब्रेथ है, ये जो आपकी न्यू वाली ब्रेथ है, ये न्यू वाली ब्रेथ को मैं क्या कर दूंगी, इंक्रीज कर दूंगी, कितने से इंक्रीज कर देंगे, 3 से, तो यानी कि y+3 यूनिट्स, ये ऐसा। ठीक है, तो ऐसा करने पर जो तुम्हारे पास एरिया है, वो एरिया भी क्या हो जाएगा, एरिया रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा, वो भी 9 यूनिट से घट जाएगा। यानी कि पहले जो तुम्हारा एरिया था, ठीक है, पुराना वाला एरिया, वो अब क्या हो जाएगा, आपका अभी नए वाला एरिया उसके कंपेयर में 9 यूनिट से कम हो जाएगा। यानी कि तुम ऐसा लिख सकते हो कि जो आपका न्यू एरिया यहाँ से क्रिएट होगा, वो न्यू वाला एरिया क्या होगा, पुराने वाले एरिया से 9 यूनिट्स कम। समझ रहे हो, ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये हम लोगों ने नई वाली लेंथ और ब्रेथ के बारे में बातचीत कर ली। अब इससे इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इक्वेशन देखो इस तरीके से बनेगी कि नया वाला एरिया आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एक्स वाई -9, ये ऑलरेडी उसने तुम्हें दिया है। लेकिन अगर मान लेते ये चीज़ तुम्हें नहीं दी होती और मैं तुमसे पूछती कि नया वाला एरिया निकालो, तो तुम नया वाला एरिया फिर कैसे निकालते, बहुत ही सिंपल है। क्या करना पड़ता, उसको निकालने के लिए आपको एकदम स्पीड से जो लेंथ है नई वाली वो ले लेते, और नई वाली लेंथ को किससे मल्टीप्लाई करवा देते, नई वाली ब्रेथ से। ठीक है, नई वाली लेंथ को किससे मल्टीप्लाई करवा देते, नई वाली ब्रेथ से। अगर ये एरिया नहीं दिया होता तो, ठीक है, अगर ये नहीं दिया होता तो ऐसे केस में फिलहाल तो ये दिया है लेकिन हमने लिख दिया, और अगर हमको एरिया निकालने को बोला जाए तो हमारे अकॉर्डिंग एरिया क्या निकलेगा, x-5 एंड y+3, इन दोनों चीज़ों का क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, तो अब एक ही क्वांटिटी के दोनों अलग एरियाज तो आ नहीं सकते, तो देयरफॉर ये वाला एरिया, ठीक है, और ये वाला एरिया आपने दोनों को क्या लिख दिया, इक्वल, मतलब तुम्हारे द्वारा निकाला हुआ एरिया एंड उसके अलावा जो एरिया ऑलरेडी आपको गिवन है, ये दोनों एरिया आपस में डिफरेंट नहीं है, ये एक ही है। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करने की बातचीत अगर हम करें, तो इसकी देखो कंडीशन किस तरीके से आप क्रिएट करोगे, ये हो जाएगा (x_y) - 9, यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन दूँ तो (x_y+3x - 5y) और यहाँ पे -15 करके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ तो गई आपकी। ठीक है, ये गया, ये गया, अब ये क्या बचेगा, -9 = 3x - 5y, -15 को अगर मैं यहाँ ले आऊँ तो ये हो जाएगा +15,
तो इक्वेशन क्रिएट हो गई 3x माइनस 5y इक्वल टू यहाँ से आ गया 6। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ से हमने इक्वेशन नंबर 1 क्रिएट कर ली। एंड नाउ सेकेंड कंडीशन की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड कंडीशन में भी ऐसा कुछ तुम्हें ज़रूर बोला हुआ होगा, तो कंडीशन नंबर 2 में आ जाते हैं। ठीक है, देखो कंडीशन नंबर 2 तुम्हें क्या दिया हुआ है करके, इफ इंक्रीजेस दी लेंथ बाय 3 यूनिट। अभी तुम्हें लेंथ को कितने से इंक्रीज करना है, लेंथ को 3 यूनिट से इंक्रीज करना है और ब्रेथ को भी इंक्रीज करना है 2 यूनिट से। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ दोनों को इंक्रीज करना है। तो सेकेंड केस के हिसाब से जो नई वाली लेंथ हो जाएगी वो न्यू वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 ऐड कर दोगे पुराने वाले में, यानी कि x प्लस 3 यूनिट्स यहाँ पे आ गया। और जो तुम्हारे पास न्यू वाली ब्रेथ हो जाएगी, ठीक है एक मिनट, ठीक है, न्यू वाली ब्रेथ, वो न्यू वाली ब्रेथ कितनी हो जाएगी आपके पास, पुराने वाले में हमें अगेन इंक्रीज करना है, बट कितने से इंक्रीज करना है, 2 यूनिट से, तो ये y प्लस 2 यूनिट्स। अब तुम खुद सोचो लेंथ को और ब्रेथ को, ठीक है, अगर तुमने इंक्रीज किया है तो ऑब्वियस है कि एरिया में भी फ़र्क पड़ा होगा। तो उसने दिया भी है क्या पड़ा है एरिया में फ़र्क, एरिया इंक्रीज हो गया बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स, यानी कि पुराना एरिया जितना था, पुराने का मतलब ये ओरिजिनल वाला केस 1 वाला नहीं, ठीक है, पुराना वाला एरिया ये कितना हो गया आप लोगों का, ये पुराना वाला एरिया हो जाएगा तुम्हारा, अब नया वाला एरिया पुराने वाले से 67 टाइम्स, मतलब 67 बार टाइम वो बड़ा है, नॉट 67 टाइम्स मतलब वो मल्टीप्लाई वाला नहीं, ऐड वाला। ठीक है, तो यहाँ से अब जो न्यू एरिया है वो न्यू एरिया उससे 67 टाइम्स मोर है। ठीक है, तो 67 प्लस किसके, पुराने वाले के, तो पुराना वाला कितना था, XY था। ठीक है, अब अगेन वही हम लोगों का आर्ग्यूमेंट, वो आर्ग्यूमेंट इस तरीके से कि अभी एरिया तो दिया है, लेकिन अगर एरिया नहीं दिया होता तो तुम एरिया कैसे निकालते, लेंथ और ब्रेथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो ये तुमने इस तरीके से निकाल लिया एरिया। अब ऑब्वियस है कि उसको ओपन कर लो ब्रैकेट को। सो एज यू ओपन इट 67 प्लस XY इक्वल टू XY प्लस यहाँ पे आएगा 2x प्लस 3y, ठीक है, प्लस में यहाँ पे 6। तो देखो ये XY दोनों तरफ का गया, और उसके बाद ये प्लस 6 को अगर मैं यहाँ ले आके माइनस कर दूँ तो ये 61 इक्वल टू 2x प्लस 3y। सो दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। अब तुम्हारे पास इक्वेशन 1 यहाँ ऊपर है और इक्वेशन नंबर 2 नीचे है, इसे सॉल्व कर लेना। ठीक है, और तुम्हारे पास तुम्हारा आंसर रेडी हो जाएगा। तो आंसर मैं लगे तो तुम्हें बता देती हूँ कि यहाँ से आंसर थोड़ा सा गंदा आएगा, मतलब फ्रैक्शन क्रिएट होगा, हो सकता है, और तुम्हें ऐसा लगे कि नहीं कटेगा, बट कट जाएगा। x इक्वल टू 7 और 17 एंड y इक्वल टू 9। ठीक है, तो इस तरीके से लेंथ और ब्रेथ दोनों की इक्वेशंस हम लोगों के हाथ में आ गई करके। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का आज का सेशन ओवर करते हैं। कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे, उन्हें अटेम्प्ट करोगे, एंड कल से फिर हम लोग बस एक तुम्हारे पास सवाल आएगा, क्या कहते हैं, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का। ठीक है, और लगे तो जो तुम्हारी बुक में सॉल्व एग्जांपल्स हैं और तुम्हारी बुक में जो इतने भी प्रॉब्लम सेट के एक्सरसाइजेस के वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उसका हम लोग मंडे ट्यूसडे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ऐसे में अगर कोई डाउट है तो उसको भेजना कि ये वाला नहीं समझ रहा है या फिर इसकी इक्वेशन वगैरह चेक करनी है। और जो लास्ट टाइम मैंने फ्रैक्शन वाली शीट दी थी उसका आज रात तक आंसर अपलोड हो जाएंगे ग्रुप में, तो चेक कर लेना करके कि तुम्हारा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जिन लोगों ने मुझे इक्वेशन भेजी मैंने चेक किया है, शायद आधे का मैंने चेक कर लिया है, मैं हो सकता है 1 या 2 दिन में चेक करके उस चीज़ को दे दूँ। ठीक है।